डियर फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग जर्नी विद आबिदा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं MGT 111 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर नंबर 22 के पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड व्हाई इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट। और इसके अलावा हमने देखा था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस की 7 बेसिक एक्टिविटीज़ के टाइटल्स को। आज के इस पार्ट 2 में सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस की फर्स्ट एक्टिविटी को, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। Human resource planning is the first step in human resource management and it deals with the future requirements of human asset for the organization. Usually organizations में human resource planning की need urgently apparent नहीं होती, but successful organizations timely अपनी human resource planning करती हैं so that they can achieve the organizational goals efficiently. बट जो ऑर्गेनाइजेशंस अपनी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नहीं कर पाती, ना तो वो अपनी पर्सोनल रिक्वायरमेंट्स को मीट करती हैं, ना ही अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इफेक्टिवली अचीव कर पाती हैं। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। द नंबर 1 इज़ प्लानिंग फॉर फ्यूचर नीड्स। इसमें ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ इट विल नीड इन द फ्यूचर। ऑर्गेनाइजेशंस अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करती हैं, ऑब्ज़र्व करती हैं और देखती हैं कि उनको कितने न्यू एम्प्लॉयज़ इन द फ्यूचर रिक्वायर्ड हैं और उनमें कौन से स्किल्स होने चाहिए एंड व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स दे शुड पोजेस। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के न्यू प्रोजेक्ट्स भी आ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस स्पेशली HR डिपार्टमेंट स्टडी करता है कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपने न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। अगर तो एम्प्लॉयज़ को सम स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड हैं तो एम्प्लॉयज़ को उनके लिए पहले से ही ट्रेन कर दिया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने न्यू प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली रन कर सकें। फिर सेकेंडली हम देखते हैं प्लानिंग फॉर फ्यूचर बैलेंस। प्लानिंग फॉर फ्यूचर बैलेंस में ऑर्गेनाइजेशन अपनी HR का फ्यूचर बैलेंस डिटरमिन करती है इन एन ऑर्गेनाइजेशन और वो देखती है कि हाउ मैनी पीपल विल रिटायर इन द फ्यूचर एंड हाउ मैनी आर एक्सपेक्टेड टू लीव द जॉब। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन अपने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ नीडेड टू द नंबर ऑफ़ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को कंपेयर करती है सो दैट दे कैन फुलफिल द गैप एंड दे कैन रन देयर एक्टिविटीज़ स्मूथली। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का थर्ड कंपोनेंट है द प्लानिंग फॉर रिक्रूटिंग और लेइंग ऑफ एम्प्लॉयज़। इसमें ऑर्गेनाइजेशन डिटरमिन करती है कि हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ विल बी रिक्रूटेड एंड हाउ मैनी विल बी लेड ऑफ। इसमें अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ ले ऑफ। जब ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉय को ले ऑफ करती हैं तो वो अपने एम्प्लॉय को जॉब से फारिग कर देती हैं। अब एम्प्लॉयर का फारिग कर देने के डिफरेंट रीज़न्स हो सकते हैं। या तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क ना हो, या फिर एम्प्लॉय ने कंपनी की कोई पॉलिसी को वायलेट किया, किसी पॉलिसी के किसी रूल को वायलेट किया हो जिनकी बेसिस पे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ले ऑफ कर सकता है, या इसके अलावा कोई और भी रीज़न हो सकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। जब ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर देती हैं, देन उसके बाद वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करती हैं सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर टास्क एफिशिएंटली इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस की सेकंड एक्टिविटी को, दैट इज़ रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट क्या होती है, लेट्स टॉक अबाउट इट। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी जॉब ओपन करती है तो उस जॉब के अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सी एप्लीकेशंस रिसीव करती है। जब ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारी एप्लीकेशन पहुंच जाती हैं, देन इट हैज़ लार्ज ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स और वो और मैनेजर के लिए बहुत ईजी हो जाता है एंड इट हेल्प्स अ मैनेजर टू सेलेक्ट द क्वालिफाइड एम्प्लॉय दे नीड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म द टास्क एफिशिएंटली। सो अगर रिक्रूटमेंट की बात करें, रिक्रूटमेंट इज़ बेसिकली द डेवलपमेंट ऑफ अ पूल ऑफ जॉब कैंडिडेट्स इन अकॉर्डेंस विद द ह्यूमन रिसोर्स प्लान। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जॉब एनालिसिस की बात करेंगे एंड टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय।